गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से संबंधित अध्याय 8 के अंदर एक्सरसाइज चल रही थी। इससे संबंधित आज कुछ प्रश्न पढ़ने का प्रयास करेंगे और इससे ये आज आपका लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज से संबंधित। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस तरह से लिखना है। बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या या बच्चों की संख्या लिख दें। बच्चों की संख्या बराबर 25। इसके अंदर लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये है 15। आपको पूछा लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालना है, कैसे निकालेंगे। एक जैसे क्लास हम लोग एक क्लास के अंदर ही 25 बच्चे हैं कुल मिला के विद्यार्थी, उसके अंदर लड़कियां 15 हैं तो उसका प्रतिशत कितना होगा। पहले जाना कि लड़कियां कितनी हैं 15। उस क्लास के अंदर कितने बच्चे थे बटा 25 कर दोगे, यानी 15 बटे 25। और प्रतिशत ज्ञात करते हैं तब इंटू क्या करते हैं 100 का गुणा, ठीक है, यानी 15 बटा 25 इंटू 100। अब ध्यान रखना यदि किसी पहाड़े में कोई संख्या कटती है तो हम उसको काट देंगे। 25 के पहाड़े में सीधा ही कट रहा है, ये 25 एकम 25 हो जाएगा, ये 25 चौका 100। अब 15 इंटू 4 गुणा करके लिखोगे 15 चौका 60। तो लड़कियों का कितना प्रतिशत है 15%। लड़कियों का प्रतिशत ये है फर्स्ट नंबर फर्स्ट। बच्चों की कुल बच्चों की संख्या 25, लड़कियों की संख्या 15। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लड़कियों की संख्या को ऊपर लिख दोगे, कुल संख्या कितनी भाग में लिख दोगे, इंटू कर दोगे 100। ये इस संख्या में कट जाएगी, पीछे जो रह जाता है इस संख्या के से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा लड़कियों का प्रतिशत। ये है प्रश्न नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान रखोगे सेकंड में क्या कह रहा है उसको ध्यान रखना है। सेकंड है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी। खरीदना का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है, लिख दे पहले क्रय मूल्य बराबर 375 रुपए। कितना है 375 रुपए। आगे क्या कहा है और 400 रुपए में बेच दी। बेचना का मतलब होता है विक्रय मूल्य। 400 रुपए में बेच दी, बेचने का कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक। अब आपको पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना सीधा इसका सूत्र याद रखना है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तब क्या होता है लाभ, और प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। तो सूत्र बनता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। भाग में क्रय मूल्य इसलिए करते हैं क्योंकि क्रय मूल्य लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है क्रय मूल्य पर की जाती है, इसलिए भाग में क्रय मूल्य लिखा जाता है और इंटू कर दोगे आप 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए। अब प्रश्न में देखते हैं विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपए है, तो 400 क्रय मूल्य कितना है 375 है, माइनस कर लोगे 375 बटा 375 इंटू 100। तो इसको इसमें माइनस कर लेते हैं तो आ गया 25 बटा 375 इंटू 100। अब ध्यान रखो इसको इसमें माइनस के लिए बटा में आ गया 375 इंटू 100। ये 25 के बारे में दोनों ही कट रहे हैं, ये आ जाएगा 25 का एक बार 25 एकम 25। अब इसका इसमें भाग दोगे 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25
पीछे भाग दोगे, जैसे ये देख ला, इधर मैं करके बता रहा हूँ आपको। 25 का एक बार भाग चला जाएगा पहले, 37 में 25 के पीछे रहे 12, इस संख्या को उतारा, एक आगे 125। अब 125 आ रहा है तो इसका मतलब कितनी बार देगा? 5 बार। 5 कैसे करोगे? 25 हासिल 2 10 2 12, ठीक है। तो 25 के बारे में कट जाएगा आपके 15 बार। अब ये दोनों संख्या कट रही है आपके अभी भी किसमें? 5 में कट रही है। ये कट जाएगा आपके 3 बार, ये कट जाएगा आपकी 20 बार। तो आपका आ गया है फाइनल के रूप में 1 का 20 से गुणा करोगे 20, नीचे संख्या आपकी केवल है 3, यानी 20/3। और इसकी बनानी पड़ेगी आपको, प्रतिशत के रूप में बना दें या भिन्न के रूप में लिख दें, मिश्र भिन्न के रूप में, तब भी आपका सही होगा। क्योंकि भाग जैसे गया 6 दूनी 18, पीछे कितना रहा 2, माइनस किया तो 2 शेष बल ऊपर आ जाएगा। भाग किसका दिया था? 3 का। ये इसका प्रतिशत है, यानी 6 से ही 2/3%। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 को करने का ये तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है नेक्स्ट में? नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? थर्ड प्रश्न है। इसमें कहा है कि राम ने एक मेज 900 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 900 रुपए में। तो आप पहले लिख लें क्रय मूल्य। क्या लिखोगे? क्रय मूल्य बराबर ₹900। और शाम को उसने कितने में बेच दी? 800 रुपए में बेच दी। तो बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर कितने रुपए में बेची? 800 रुपए में बेची। ये देखो 800 रुपए में। प्रश्न में क्या कहा लास्ट में? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप सूत्र इसमें लगाओगे हानि प्रतिशत का। इसे जस्ट पहले प्रश्न में पूछा था लाभ प्रतिशत का सूत्र था, अब इसमें हानि प्रतिशत। ये हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, तब हानि होती है। तो सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा आपके क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य आपका है 900, विक्रय मूल्य आपका 800, यानी 900 माइनस 800 बटा 100 इंटू 100, ठीक है। 900 में 800 गई, कितना रहा? 100 बटा 900 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो गया, यानी क्या आ जाएगा? 100/9, ठीक है। यानी 11 9 कितना होता है? 99, यानी भाग 11 बार जाएगा। पीछे कितना रहा? 1 शेषफल के रूप में, और किसका भाग दिया था? 9 का, यानी 11 सही 1/9%। देखो 9 का 11 से गुणा किया 99 आया, 99 में जोड़ दिया 100, यानी 100/9, और मिश्र भिन्न के रूप में 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर है प्रश्न नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में ये लाभ हानि से संबंधित प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 4 में कहा है 5000 रुपए को 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। 5000 रुपए को 10% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या कर दिया हुआ है वो ध्यान रखना है। ये 5000 रुपए है मूलधन, जो हम उधार देते हैं पैसे उसको कहते हैं मूलधन। कितना है? 5000 रुपए, ठीक है। 10% है, ये आपकी है दर 10% वार्षिक,
ये ध्यान रखना, वर्ष में एक बार दी, क्योंकि 2 वर्ष का कहा है तो 1 वर्ष का 10% वार्षिक है, वर्ष में 1 का। और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ज्ञात क्या करना है? सरल ब्याज ज्ञात करना है। तो सरल ब्याज का सूत्र लगाओगी। पहले सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन आपका 5000 है, ठीक है, इंटू समय कितना दिया हुआ 2 वर्ष है, दर दिया आपकी 10, इंटू करोगे 10 बटा में कर दोगे 100। देखो 1 0 से 1 0 गई, दूसरे 0 से 2 0 गई। अब क्या रहा है कि 50 इंटू 2 का 10 है, जैसे गुणा कर दो आप सीधे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का 2 से गुणा करते हो 10, 1 0 1 ये 0, कुल मिला के 2 0। तो इसका सरल ब्याज क्या हो गया? 1000 रुपये। ये आपके 2 वर्ष का है। आपको यदि पूछ लगे 1 वर्ष का कितना होगा, इसका आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 500 रुपये सरल ब्याज होगा 1 वर्ष का। दूसरे वर्ष का भी सरल ब्याज 500 रुपये होगा। यदि इसी प्रश्न में आगे कह देता है ब्याज सहित उसको कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तब आप क्या करोगे? मैं यहाँ समझा देता हूँ इस प्रश्न के अंदर। आगे इस प्रश्न में इतना नहीं लिखा हुआ, फिर भी ध्यान रखें। तब उसमें एक सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस सरल ब्याज, यानी जो राशि आपने उधार ली है उसका जो ब्याज बनता है, उन दोनों को जोड़ोगे, वही कहलाता है मिश्र धन, या कहते हैं कुल राशि। तो ध्यान रखें, मूलधन आपका है 5000 रुपये, ब्याज अभी आपने निकाला ये रहा 1000 रुपये, इन दोनों की जोड़ कर दी 5000 प्लस 1000 यानी 6000 रुपये, यानी 2 वर्ष के बाद उसको 6000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। ये सरल ब्याज को निकालते हुए उसके बाद आपको कुल राशि का कहता है, तब आपको ये निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हमने आज ये समझा है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रश्न का तरीका क्या होता है, लाभ हानि आते हैं उसके प्रश्न के तरीके क्या होते हैं, या सरल ब्याज आता है उसका तरीका क्या होता है। उसके अलावा भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको जैसे लाभ दिया हुआ हो, क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं और बनते भी है। हम आज यही 4 प्रश्न पढ़े। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे कुछ और प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।